पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। Operation of Bengal, I challenge them. If they have the guts, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? पीएम मोदी ने कहा, पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। पीएम मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन दिया। पीएम ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुसकर हमने मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में कहा कि बंगाल आज कई संकटों से घिरा हुआ है। उसे फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहाँ की पहचान थी। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल फिर से ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। बंगाल मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर बने। उन्होंने कहा कि साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों को यहाँ के निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हर बात पर कोर्ट को दाखिल देना पड़ता है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहाँ की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसीलिए पूरा बंगाल कह रहा है कि बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। पीएम को आज 3 राज्यों में जाना था। सिक्किम दौरा रद्द होने के बाद वे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे। यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। बंगाल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी शाम करीब 6 बजे पटना पहुंचे, जहां पटना एयरपोर्ट के नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन किया उन्होंने, जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपए है और ये सालाना 1 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। साथ ही बिहाटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखी। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. बता दें कि कल शुक्रवार यानी कि 30 मई को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के काराकाट में होंगे, जहां वे 48,520 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह दोपहर में उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर पहुंचेंगे, जहां लगभग 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की नींव रखी जाएगी और उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने आज अलीपुरद्वार में संबोधन के दौरान टीएमसी सरकार और नेताओं पर जमकर हमला बोला। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। साथियों, टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ा है। यहां सरकार की कुनीतियों के कारण टी गार्डन लगातार बंद होते जा रहे हैं। मजदूरों के हाथ से काम निकलता चला जा रहा है। यहां पीएफ को लेकर जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। ये गरीब मेहनतकश लोगों की कमाई, उस पर डाका डाला जा रहा है। टीएमसी सरकार इसके दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और मैं
बंगाल के मेरे भाई बहन आपको विश्वास दिलाने आया, भाजपा ये नहीं होने देगी। इस संबोधन के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम जानबूझकर राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए दिया गया था। उन्होंने कहा कि वे ऑपरेशन बंगाल करने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूं, अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान करें। सीएम ममता ने कहा कि पीएम मोदी ने बंगाल की महिलाओं को अपमानित किया है, उन्हें अपमान किया है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर आप ऑपरेशन बंगाल करना चाहते हैं तो कल ही चुनाव की तारीख घोषित किए जाए। हम तैयार हैं, बंगाल तैयार है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि पहलगाम हमले के दोषी कहां हैं? क्या उन्हें पकड़ा गया? नहीं, लेकिन आप बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। आज जब हमारी पार्टी के सांसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का बचाव कर रहे हैं तो पीएम हमारे राज्य को बदनाम करने के लिए बंगाल आते हैं। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने प्रचार के लिए गलत वक्त चुना है। इतना ही नहीं, ममता ने प्रधानमंत्री को बहस की सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आओ मेरे साथ लाइव टीवी डिबेट में बैठो, चाहो तो टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ लाना। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने संदेश खाली और मुर्शिदाबाद का ये पूरा अंजाम दिया। ये सब पहले से ही प्री प्लान था। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें सामने रखी। Is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country, and his presence of him? His minister said, like Operation Sindhu, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guts, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. But please remember, time is a factor. You must remember the timing. এক সময় নিজেকে চাঁদা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। সিঁদুর এভাবে বেচা যায় না। সিঁদুরটা মা বোনেদের আত্মসম্মান, ইজ্জত। বাংলার মা বোনেরা যে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচেন, ইউপিতে হয়, বিহারে হয়, আসামে হয়, গুজরাটে হয়, মধ্যপ্রদেশে হয়। লজ্জা করে না বলতে? उत्तर प्रदेश रास्तार मध्य ब्लूप्रिंट चलছে। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो, सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।